हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल फार्मा एक्स। जो आज एक टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी वो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फार्माकोलॉजी का टॉपिक चल रहा है, जो बी फार्म एंड डी फार्म में कॉमन है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मैंने बेसिक कंसेप्ट एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कि किस तरीके से नर्वस सिस्टम काम करता है, कोलिनर्जिक सिस्टम क्या होता है, एड्रेनर्जिक सिस्टम क्या होता है। जनरल फार्माकोलॉजी का वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, क्योंकि इस सिस्टम को पढ़ने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट जरूर पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर मैंने कोलिनर्जिक सिस्टम का, कोलिनर्जिक ड्रग्स का वीडियो अपलोड किया है, यानी कि जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं उनमें एसिटाइल कोलिन जो हमारे प्रो टाइप ड्रग है उसके बाद उसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। आप प्लीज जाके पहले उसको भी चेकआउट कर लीजिए। सो आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी दैट इज एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, आपको दिख ही रहा होगा। अच्छा, इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में टोटली हमको 5 क्लासेस पढ़नी है। पहला क्या है, कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है ना। मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। पहला हम पढ़ेंगे इसमें कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है ना। दूसरा हम पढ़ेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। तीसरा हम पढ़ेंगे एंटी कोलिनेस्ट्रेज, इस पे भी क्वेश्चन आता है। एंटी कोलिनेस्ट्रेज ड्रग, ये भी इसी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी की ही क्लास है। एड्रेनर्जिक ड्रग्स एंड एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इन सारे टॉपिक्स का नोट्स भी अपलोड कर दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इन टॉपिक्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है ना। सो अब बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या है? अब देखिए, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स हैं जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करती हैं। पहली बात तो यानी कि जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है ना, कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होंगी, इसकी एंटागोनिस्ट होंगी। क्या होंगी? एंटागोनिस्ट, है ना, एंटागोनिस्ट होंगी ना। यानी कोलिनर्जिक ड्रग्स के अपोजिट काम करेंगी कौन? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, सिंपल बात इतनी है। अब किस तरीके से अपोजिट में काम कैसे करेगी? अगर कोई एंटागोनिस्ट होता है इट मीन्स कि वो किसी रिसेप्टर पे जो मॉलिक्यूल बाइंड हो रहा है ना उसको बाइंड होने से रोक देता है। सिंपल बात यहाँ पे ये है ना। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स बेसिकली करती काम कैसे है? मैंने बताया था कि कोलिनर्जिक ड्रग्स में जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है या मेन जो ड्रग होती है वो होती है हमारी प्रोटोटाइप एसिटाइल कोलिन, यही होती है, ठीक है ना। एंड ये एसिटाइल कोलिन 2 रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होती है। एक होता है मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंड एक होता है निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है ना, निकोटिनिक रिसेप्टर। यानी कि कोलिनर्जिक ड्रग्स का एक्शन तब आता है जब एसिटाइल कोलिन या एसिटाइल कोलिन जैसी जो ड्रग्स हैं वो मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंड निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड करती हैं, ठीक है ना। यानी कि अब ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है ये क्या करेंगी? इस एसिटाइल कोलिन के जस्ट अपोजिट काम करेंगी एंड मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंड निकोटिनिक रिसेप्टर पे अपोजिट एक्शन शो करेंगी। किस तरीके से अपोजिट एक्शन शो किया जा सकता है? इस तरीके, इसको कुछ इस तरीके से समझिए, ठीक है ना। ये है हमारी न्यूरॉन, क्या है ये? न्यूरॉन, ठीक है ना। अब ये जो न्यूरॉन है ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन है। मैं अभी कोलिनर्जिक बता रही हूँ कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे या कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम पे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है ना। सो कोलिनर्जिक न्यूरॉन से क्या रिलीज होता है? हमारा एसिटाइल कोलिन एंड ये एसिटाइल कोलिन किस पे जाकर के बाइंड करता है? जो रिसेप्टर्स है, ये आपका एन रिसेप्टर है, ये आपका एम रिसेप्टर है। एम से मस्कैरिनिक एंड एन से निकोटिनिक रिसेप्टर, मैंने अभी जस्ट बताया, ठीक है ना। एंड इस मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर से जब एसिटाइल कोलिन आकर के बाइंड करेगा, ठीक है ना, तभी जाकर के क्या आता था? रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो अब हमारी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करेंगी? सिंपल बात इतनी है कि ये जो ड्रग्स होंगी ना, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ये इस एसिटाइल कोलिन को रिसेप्टर पे बाइंड करने से प्रिवेंट करेंगी।
कि ये जो एसिटाइल कोलिन ये जो बाइंड हो रहा है दोनों रिसेप्टर से, ये बाइंड ना हो एंड एसिटाइल कोलिन का एक्शन ना आए। सिंपल बात इतनी है, दीज आर द ड्रग्स विच प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑन द मस्कैर्निक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। ये ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होंगी जो एसिटाइल कोलिन को उनके मस्कैर्निक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड होने से रोकेंगी। ठीक है ना, इतना सिंपल सा फंडा। ये अपोज करने का मतलब क्या है कि उस वो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को रिसेप्टर पे बाइंड होने से रोक देगा। सिंपल बात इतनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा फंडा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या देना है ध्यान, कि एंटी मस्कैरेनिक एजेंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, एंटी निकोटिनिक नहीं लिखा है, एंटी मस्कैरेनिक एजेंट लिखा है। इतना अच्छा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं। मैं डेफिनेशन भी लिखवा दूंगी। सो एंटी मस्कैरेनिक एजेंट्स मैंने लिखा है यहाँ पे, जबकि हमारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर दो होते हैं, निकोटिनिक होता है, कोलिनर्जिक मस्कैरेनिक रिसेप्टर होता है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे एंटी मस्कैरेनिक एजेंट्स लिखा है, एंटी निकोटिनिक क्यों नहीं लिखा है। अब निकोटिनिक रिसेप्टर हमको पता है कि दो कहाँ पाए जाते हैं, हमारे स्केलेटल मसल्स में। जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं ना, निकोटिनिक रिसेप्टर्स, ये दो जगह होते हैं। एक होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि NN, एंड एक होता है NM। हाँ ठीक है ना, NN होता है गैंग्लियंस में, ठीक, और NM होता है स्केलेटल मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। तो अब ये जो ड्रग्स होती ना हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, ये हमारी इन निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे जा करके काम नहीं कर पाती है। ठीक है, मतलब मैंने ये बोला कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स निकोटिनिक एंड मस्कैर्निक रिसेप्टर्स पे एसिटाइल कोलिन के बाइंड होने से रोकती हैं। ठीक है ना, बट अभी मैंने वो जस्ट आपको समझाने के लिए बोला। एक्चुअली में जो हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो हमारी गैंग्लियन रिसेप्टर पे एंड स्केलेटल मसल्स जो आपको NM रिसेप्टर है, इस पे जाके एसिटाइल कोलिन के एक्शन को नहीं रोक पाती हैं। सो अब क्या करेंगे, अब अगर इनका एक्शन रोकना हो तो क्या करेंगे, क्योंकि इसके लिए फिर नई हमारी क्लास है जिसको हम बोलते हैं, जो गैंग्लियन को ब्लॉक करेंगी इनके लिए अलग क्लास है जिसको हम बोलते हैं गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर ड्रग्स, ये एक अलग क्लास रहेगी। एंड स्केलेटल मसल्स को जो ब्लॉक करेंगे ये हमारी स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट आती हैं, मसल्स रिलैक्सेंट। सो मेरे कहने का मतलब सिंपल इतना है कि जो हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं इनका काम क्या है कि एसिटाइल कोलिन को कोलिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड होने से रोक देना। ठीक है ना, एसिटाइल कोलिन हमारा क्या है, कोलिनर्जिक ड्रग है, कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है ना, एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करेंगे, उसी एसिटाइल कोलिन को अपने रिसेप्टर पे बाइंड होने से रोक देंगे, प्रिवेंट कर देंगे। ठीक है ना, अब रिसेप्टर मैंने बताया कि दो तरीके के होते हैं, एक होता है मस्कैर्निक रिसेप्टर, एक होता है निकोटिनिक रिसेप्टर। ये दोनों कोलिनर्जिक रिसेप्टर हैं, लेकिन जो हमारी जो ड्रग्स है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, ये सिर्फ मस्कैर्निक रिसेप्टर पे ही ब्लॉक कर सकती हैं एसिटाइल कोलिन को, निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं कर सकती हैं। ठीक है ना, तो अब ये निकोटिनिक रिसेप्टर भी दो तरीके के होते हैं, एक NN होता है एंड एक NM होता है। तो NN किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, गैंग्लियंस के लिए, एंड NM किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्केलेटल मसल्स के लिए। यानी कि ये जो रिसेप्टर होगा वो स्केलेटल मसल्स पे पाया जाएगा, ये जो रिसेप्टर्स हैं न्यूरॉन्स की, गैंग्लियन समझते हैं ना, मतलब ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, जहाँ पे 2-4 न्यूरॉन्स ग्रुप में बैठ करके बातें कर रही हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रही हैं, उसी को हम बोलते हैं गैंग्लियन। तो ये जो दोनों रिसेप्टर्स हैं, इन दोनों रिसेप्टर्स को हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ब्लॉक नहीं कर पाती हैं, इसलिए इन दोनों के लिए एक अलग क्लास की ड्रग्स हैं। NN के लिए है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर ड्रग्स, ये एक अलग ड्रग्स है, अलग क्लास है, अलग मैकेनिज्म पे काम करेंगी। उन ड्रग्स को हम इस एंटीकोलिनर्जिक में नहीं डिस्कस करते हैं क्योंकि उनका मैकेनिज्म अलग है। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, क्या है हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, दीज आर द ड्रग्स विच ब्लॉक द मस्कैर्निक रिसेप्टर, जो मस्कैर्निक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, एंड मीडिएटेड द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन के एक्शन को
भी कम करती हैं, या बोल सकते हैं कि लो कर देती हैं, ठीक है ना। सो दैट दिस इज द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। अब मस्कैरिनिक रिसेप्टर है कहाँ कहाँ, भाई जहाँ जहाँ मस्कैरिनिक रिसेप्टर होंगे वहाँ वहाँ ये ड्रग हमारी काम करेगी। तो कहाँ कहाँ है मस्कैरिनिक रिसेप्टर, पहला है हार्ट में, ठीक है ना, मैंने आपको बताया M3 रिसेप्टर पाया जाता है हार्ट में, ठीक है ना, M2 रिसेप्टर, CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्मूथ मसल्स में, ठीक है ना, फिर आता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, स्वेट ग्लैंड्स में। यहाँ पे बेसिकली हमारे क्या पाए जाते हैं, मस्कैरिनिक रिसेप्टर, एंड इन्हीं मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे हमारी जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो अपना काम करेंगे, यानी कि मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन को बाइंड होने से रोक देंगे। जहां जहां भी ये रिसेप्टर होंगे वहां वहां एसिटाइलकोलिन के एक्शन को ये ड्रग्स रोक देंगे, ठीक है ना। अब ड्रग्स हैं कौन कौन सी, देखो तो यहाँ पे इस क्लास में बहुत सारी ड्रग्स हैं, बट मैंने आपको बताया कि जैसे कोलिनर्जिक सिस्टम में प्रोटोटाइप ड्रग क्या थी हमारी, एसिटाइलकोलिन, ठीक है ना, उसमें क्या थी, एसिटाइलकोलिन, एंड इसमें प्रोटोटाइप ड्रग क्या है हमारी, दैट इज एट्रोपिन। एट्रोपिन एंड स्कोपोलामीन, ये दोनों हमारे नेचुरल एल्केलॉइड्स हैं, नेचर से लिए गए, एंड दिस इज द प्रोटोटाइप ड्रग ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, यानी कि जो हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं उनके लिए प्रोटोटाइप ड्रग एट्रोपिन एंड स्कोपोलामीन है। इन्हीं के फंक्शन जैसे मिलती जुलती ड्रग्स फिर या तो हम सिंथेसाइज करेंगे या उनका डेरिवेशन करेंगे। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड ड्रग होती है कि भाई हमें ये ड्रग जिस एक्शन पे काम कर रही है हमें इसी एक्शन पे अपना दूसरा ड्रग बनाना है, एंड किससे डिराइव की जाती है, एट्रोपिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एट्रोपा बेलेडोना। एट्रोपा बेलेडोना, सॉरी यहाँ पे बी स्मॉल होगा हमेशा, एट्रोपा बेलेडोना, एंड यहाँ पे नाइजर में भी एन स्मॉल होगा, ठीक है ना। एट्रोपा बेलेडोना नाम के प्लांट से हमें क्या मिलता है, एट्रोपिन, जो कि क्या है, एक एंटीकोलिनर्जिक प्रोटोटाइप ड्रग है, एंड हायोसाइमस नाइगर नाम के प्लांट से क्या मिलता है, स्कोपोलामीन। दे बोथ आर द एंटीकोलिनर्जिक प्रोटोटाइप ड्रग्स, ठीक है ना। अब इसमें हम समझेंगे पहले क्लासिफिकेशन, एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगी आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है ना। सो अब देखिए क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो एंटी मस्कैरिनिक एजेंट्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो नहीं तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। पहला है हमारा नेचुरल एल्किलॉइड। नेचुरल एल्किलॉइड में मैंने आपको बताया एट्रोपिन एंड स्कोपोलामीन, सबसे पहले ये जो ड्रग्स हमारी यही डिराइव हुई थी, इसलिए ये हमारी नेचुरल एल्किलॉइड है, हालांकि ये अब ज्यादा यूज नहीं की जाती है, ठीक है ना। सो एट्रोपिन एंड स्कोपोलामीन। स्कोपोलामीन का दूसरा नाम है हायोसाइन। हायोसिन किस लिए, क्योंकि हायोसाइमस नाइगर से ये जो ड्रग हमारी ऑब्टेन की जाती है इसलिए इसका नाम हायोसिन भी रखा जाता है, ठीक है ना। सो नेचुरल एल्किलॉइड में एट्रोपिन एंड स्कोपोलामीन, फिर इसी का डेरिवेटिव बना दिया जाता है, यानी कि सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव का मतलब है कि जो हमारी नेचुरल ड्रग है ना उसमें कुछ छेड़छाड़ करके, कुछ ग्रुप्स लगा करके, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐड करके उनके स्ट्रक्चर में हम नई ड्रग बनाते हैं, ठीक है ना। तो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव किसका बनाएंगे, जो मेन ड्रग है उसमें कुछ ब्यूटाइल्स लगा देंगे, कुछ आप एसीटेट लगा देंगे, तो हमारी न्यू डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी कि हायो स्कोपोलामीन में ब्यूटाइल एंड ब्रोमाइड लगा दिया गया तो बन गई नई ड्रग हमारी, दैट इज हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना। फिर आती है हमारी नेक्स्ट ड्रग, दैट इज अ होमोएट्रोपिन। होमोएट्रोपिन हमारी एट्रोपिन की डेरिवेटिव है, एट्रोपिन का लिया एंड उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स मिला दिया तो वो बन गई होमोएट्रोपिन, ठीक है ना। थर्ड डेरिवेटिव हमारी इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारी ड्रग्स हैं। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इसका एग्जांपल पूछा जाता है कि ये किस लिए यूज की जाती है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है ना। सो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, दीज आर द सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स। अब बात करते हैं हमारे सिंथेटिक, जो टोटली सिंथेटिक हैं, जो नेचुरल भी नहीं है, डेरिवेटिव भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो क्लासिफिकेशन किया है ये डेरिवेटिव्स या ये जो एजेंट्स हैं किस यूज में आते हैं उसके बेसिस पे, डिपेंडिंग अपॉन देयर यूज, यहाँ पे ये मैंने क्लासिफाई किया है। यानी कि एंटी मस्कैरिनिक एजेंट सबसे पहले एज यूज्ड एज माइड्रियाटिक। माइड्रियाटिक क्या होता है, माइड्रियासिस क्या होता है, ये मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में अपने एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है ना। सो एज अ माइड्रियाटिक, कैसे माइड्रियाटिक में साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड ये हमारी मेन ड्रग है। फिर आता हमारा यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में हमारी ड्रग आती है पायरेंजेपिन एंड टेलेंजेपिन प्रोपैंथलीन। फिर आती है हमारी थर्ड, दैट इज यूज्ड एज एंटी स्पाज्मोडिक, जो स्पाज्म को कम करती है, स्पाज्म यानी कॉन्ट्रैक्शन को कम करे, तो एज ए एंटी स्पाज्मोडिक में ड्रग आ रही है हमारी डाइसाइक्लोमीन, वेलेथामेट एंड ऑक्सीब्यूटिनिन, ठीक है।
फिर आती है हमारी यूज एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन का मतलब एनेस्थीसिया से पहले दी जाने वाली जो ड्रग होती है उसको हम बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में ग्लाइकोपाइरोलेट हमारी जो ड्रग आती है। आज का वीडियो मैंने शॉर्ट बनाया है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन पार्ट इंक्लूड किया है। नेक्स्ट वीडियो मैंने बाकी टॉपिक्स में इसलिए इंक्लूड नहीं किए क्योंकि जो वीडियो हमारी काफ़ी लेंदी हो जाती। सो नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगी उसमें यूजेस ऑफ एट्रोपिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये पूछा जाता है, 80% इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट्रोपिन का इफेक्ट क्या है या उसके एक्शंस क्या हैं एंड जो इंडिविजुअल ड्रग्स है ना इन सब का यूज़ क्या है, क्योंकि इसमें जितनी भी ड्रग्स है इनका इंडिविजुअल यूज़ पूछ लिया जाता है कभी कभी एमसीक्यू में। फॉर एग्जांपल पूछ लिया जाएगा कि इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड किस लिए यूज़ होती है, या वेलेथामेट किस लिए यूज़ होती है, ग्लाइकोपाइरोलेट किस लिए यूज़ होती है, क्या खासियत है। तो हर एक ड्रग का इंडिविजुअल यूज़ बताऊंगी, ठीक है ना, एक्शन ऑफ एट्रोपिन बताऊंगी एंड देन थोड़ा सा मैं माइड्रियासिस समझाऊंगी, माइड्रियासिस क्या होता है एंड ये ड्रग हमारी साइक्लोपेंटोलेट माइड्रियाटिक्स की तरह काम कैसे करती है। सो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।